नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासिरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम है। टोक्यो में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। संघ ने सिर्फ राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था। काशी मथुरा अहम है, लेकिन संघ मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। कारकुन रजाकाराना तौर पर हिस्सा ले सकते हैं, आरएसएस सरबराह की वजाहत। उत्तराखंड के चामोली और रुद्रप्रयाग में बादल फट पड़े, कई अफराद लापता। जम्मू में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के काम जारी। तेलंगाना में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के कामों में तेजी। कामारेड्डी बीबीपेट के तालाब में शिगाफ फट जाने का इंकशाफ। गजा में यहूदी फौज का एक और शबखून, 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। स्वीडन और हॉलैंड ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का यूरोप पर दिया जोर। सऊदी अरब और इटली ने फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली को किया मुस्तरद। और अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने गजा में इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दिया। सर्वे में हुआ इंकशाफ। सुर्खियां हमने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम पाया जाता है। हिंदुस्तान में शफाफ पॉलिसियां हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत बन चुकी है। वजीर आजम मोदी जापान के टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि जल्द हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। आरएसएस के लीडर मोहन भगवत ने वाजे किया है कि राष्ट्रीय सेवक संघ ने सिर्फ राम मंदिर की मुहिम और तहरीक की हिमायत की थी। उनका कहना था कि काशी मथुरा भी हिंदुओं के लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन संघ इस मुहिम में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे कारकुन इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मोहन भगवत का कहना था कि हमें हर जगह मंदिर नहीं देखनी चाहिए। आंदोलन में संघ जाता नहीं। एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं। लेकिन हिंदू मानस में काशी मथुरा अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है। तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा
और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन तीन को छोड़कर मैंने कहा है, हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख, जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई तीन की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत की तरफ से काशी मथुरा से मुतालिक रिमार्क पर कांग्रेस की लीडर सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि आखिर मुल्क को कब तक ये लोग खुदवाते रहेंगे, नफरत के बजाय जोड़ने की बात कब की जाएगी। जन्म देना चाहिए। आरएसएस के समर्थकों को क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरा, जो काशी और मथुरा को लेकर कहा, आरएसएस डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन संघ के लोग शामिल हो सकते हैं आंदोलन में। इस देश को कब तक आप खुदवाते रहेंगे, इस देश में कब तक आप वैमनस्य के बीज बोते रहेंगे, इस देश में आप भाईचारे और जोड़ने की बात कब करिएगा। ये पर्दे के पीछे से नफरत फैलाने का काम नहीं माना जा सकता है। जब एसआईआर का विरोध राहुल गांधी पुरजोर कर रहे हैं, खबर आ रही है कि सरकार देश भर में एसआईआर एक साथ लागू कर सकती है। राहुल गांधी जी वोट काटने का और वोटों की धांधली का विरोध कर रहे हैं। अगर आप 2 साल पहले एसआईआर करके वोटर लिस्ट ठीक करना चाहते हैं, हमें उससे ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें ऑब्जेक्शन है जो बिहार में किया जा रहा है, जबरन लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, कई वोट बढ़ाए जा रहे हैं, उससे एक दिक्कत है। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने की वजह से तबाही हुई है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रुद्रप्रयाग और चामोली अजला के कई इलाकों में शदीद बारिश और बादल फटने के बाद जमीन खिसकने, मकानात के गिरने और दरियाओं में तौहियानी की इत्तलात हैं। कई खानदान मलबे में दब गए हैं, जबकि मकानात में पानी दाखिल हुआ है और मकानात के बह जाने की इत्तला है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इन हादसों पर वाक़यात पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि माकी यहाँ पर जिस तरह से खबरें आई हैं कि वाक़या तहसील दीवाल के मोपाटा इलाके में पेश आया, जहाँ 2 अफराद के लापता होने की खबर है। इंतजामिया ने राहत और बचाव कार्य का काम शुरू कर दिया है। उधर केदार घाटी के लोरा गांव में भी पुल बह जाने से छीनागाड़ इलाके में सूरत हाल संगीन हुई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में अलकनंदा और मंदाकिनी दरियाएं तौगियानी पर हैं, जिनका पानी घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के जम्मू और सांबा अजला में रिकॉर्ड बारिश और शदीद सैलाब के बाद रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ मकामात से मजीद 4 लाशें बरामद की गई थी, जिसके बाद मजमूई हलाकतें 45 तक पहुंच गई हैं। कई लोगों को बचा लिया गया है। हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया है। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में होने वाली गैर मामूली बारिश की वजह से शदीद तौहियानी और ज़मीन खिसकने के वाक़यात पेश आए, जिसने इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। ख़ासतौर पर वैष्णो देवी यात्रा की रूट पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से 34 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 14 ख़वातीन शामिल थीं। अब तक 24 लाशों की शिनाख्त कर ली गई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक जम्मू में मजीद 4 लाशें बरामद हुई हैं। इनमें एक लाश नागरोटा में दरिया तावीज़ से एक यहाँ के नाले से बरामद हुई है। दूसरी तरफ ये बताया जाता है कि दूसरे इलाकों से भी बाज़ लोगों को निकाला गया है। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंडिया इत्तेहाद के लीडर्स की बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जारी है। जुमे को राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के लीडर मुकेश सहनी ने यात्रा में हिस्सा लिया। इम्कान है कि आज समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी यात्रा में हिस्सा लेंगे।
अलवर की सदर पुलिस ने नकली आईपीएस ओहदेदार को तलाशी मुहिम के दौरान चेक पॉइंट के पास गिरफ्तार किया है। ये नकली आईपीएस ओहदेदार का नाम सुप्रियो मुखर्जी साकिन मगरबी बंगाल बताया गया। सुप्रियो के पास से 3 ऊदे यहाँ पर इस तरह से तारे वाली कार, सायरन, एक पिस्टल और 2 एयरगन पाई गई। नकली आईपीएस ओहदेदार से पूछताछ की जा रही है। इस बात की भी तहकीकात की जा रही है कि क्या वो किसी फर्जी मामले में, किसी केस में मुलविस तो नहीं है। क्या वो इससे पहले भी फर्जी आईपीएस की वर्दी पहनकर किस लिए घूम रहा था, इस जाविये से भी तहकीकात जारी है। रियासत तेलंगाना में 3 दिनों से जारी बारिश में आज कुछ कमी देखी गई है, लेकिन आज भी विकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूबनगर, नारायणपेट, वनपर्ती, नागर कर्नूल, गदवाल, भद्राद्री, मुलुगु, खम्मम, सूर्यापेट, कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद में दोपहर देर गए, शाम और रात में बारिश की पेशकशी है। हैदराबाद में दोपहर तक मौसम खुशगवार रहेगा। यह बताया गया है कि यहाँ पर मौसम खुश भी हो सकता है। दोपहर तक, शाम और रात में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के कई ज़खारात से पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है। श्री राम सागर, कड़म, मिडमानेर, निजाम सागर, उस्मान सागर, सिंगूर, अनारम, हिमायत सागर से पानी का अखराज अमल में लाया गया है। अभी भी कई नशेबी इलाकों में पानी जमा देखा गया है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सड़कों पर पानी जमा, यहाँ तक कि मकान की छतों पर भी पानी जमा है। आवाम घरों में महसूर हैं। पानी की निकासी के लिए इक़दाम जारी हैं। तेलंगाना में हालिया बारिशों से बिलखुसूस सड़कों और पुलों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रियासत में 10 हलाकतें हो चुकी हैं। सिद्दीपेट, कामारेड्डी, जहां गैर मामूली बारिश हुई थी, अभी भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। आवाम घरों में यहां पर महसूर हैं। 24 घंटों के दौरान निजामाबाद में सबसे ज्यादा 233 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। निजामाबाद में सड़कों पर जमा पानी में कमी देखी गई है। हैदराबाद और निजामाबाद के दरमियान ट्रांसपोर्ट की खिदमत को बहाल कर दिया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से निजामाबाद और हैदराबाद शाहरा पर पानी जमा था और सड़कों को नुकसान हुआ था। ट्रांसपोर्ट खिदमत इसलिए बंद कर दी गई थी, लेकिन अब इत्तला है कि यहां पर ट्रांसपोर्ट खिदमत को बहाल कर दिया गया है। उधर कामारेड्डी जिले के बीबीपेट तालाब में शिगाफ फटने की इत्तला है। तालाब से पानी के मुसलसल अखराज की वजह से कई एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ है। फसलें पानी में डूबी हुई हैं। बताया जाता है कि शिगाफ को बंद करने के लिए दर्जनों ट्रैक्टर से मट्टी लाई जा रही है। इसके बावजूद भी पानी का अखराज जारी है। एनडीआरएफ ने इलाके से 100 खानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया है। बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। विशाखापट्टनम में लबे सड़क मुकामी आरटीसी बस में आग लग गई। बताया जाता है कि फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू ये वाकया पेश आया, लेकिन इब्तदा में ही बस में सवार मुसाफिर को नीचे उतार लिया गया, जिसके बाद आग शोलापोश हो गई। बाद में फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। బయలుదేరిన బస్సు నెంబర్ ఎంత?
254 ఏ బస్ అండి నెంబర్ 111B ఎక్కడికి విజయనగరం జనరు ఎంతమంది ఉన్నారు బస్సులోని 130 బ్యాక్ ఉన్నా 100 మంది దాటి ఉన్నారా ఎవరికైనా ప్రమాదం ఏమైనా జరిగిద్దా మీరు ఎలా గమనించారు ఆటో వాళ్ళు చెప్తే నేను తెలుసాను వెనకదల నుంచి సిగ్నల్ ఆగిందా బస్సు సిగ్నల్ రాయి మీ పేరు సాయిబాబా కండక్టర్ మీరు డ్రైవర్ పేరు రమేష్ థ్యాంక్ యూ उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से ज़ेर-ए-आब आ गई है। यहाँ बताया जाता है कि यहाँ पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के दरमियान ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बंद है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि ट्रैफिक को रोका गया है, सड़क पर अभी भी पानी जमा है, जिसकी वजह से एहतियाती इक़दामात किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेलवे स्टेशन के करीब माल बरदार ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह ट्रेन विशाखापट्टनम जा रही थी, ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। यहूदी फौज ने गजा में एक और शब खून मारा है। गजा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में किए गए यहूदी हमलों में 70 फ़लस्तीनी जहां पर बताया जाता है कि शहीद हुए हैं और इनमें 20 इमदाद के हुसूल के लिए जमा ज़रूरतमंद भी शामिल हैं। खान यूनुस के मवासी में 3 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ 21 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया था। अल जैतून, अल सबरा, देरुल बला, तल अल हवा, मवासी और दूसरे मकामात पर किए गए हमलों में भी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। डेनमार्क में यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा और दिफा के इजलास के दौरान एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। स्वीडन और हॉलैंड ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया कि वो इसराइल के साथ मौजूदा तिजारती माहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल करे। यह मुतालबा एक ऐसे वक्त में सामने आया जब इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे और गजा में जारी पॉलिसियों पर आलमी सतह पर तनकीदें की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक ने यूरोपीय यूनियन को एक मुश्तरका खत भेजा, जिसमें खास तौर पर इसराइली वज़रा पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया, जो मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की खुलेआम हिमायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक मुश्तरका सऊदी अरब और इटली के बयान में किसी भी बहाने से फ़लस्तीनी आबादी को जबरी नकल मकानी की कार्रवाइयों को ख़तई तौर पर मुस्तरद करने का अयादा किया गया। रियाज और रोम के बयान में जबरी नकल मकानी और बेदखली के उसूलों की मुकम्मल पासदारी की अहमियत पर जोर दिया गया। इसके साथ साथ सऊदी अरब और इटली ने इस बात पर जोर दिया कि जंग के बाद किसी भी इंतजामात को एक वाज़ेह और वक्त के साथ जुड़े हुए सियासी हल के साथ जोड़ा जाए, जो कब्जे को ख़त्म करे और एक मुनसिफाना और जामे अमन कायम करे। अमेरिका में अवाम की अक्सरियत ने गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दिया है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में अमेरिका के निफ्स वोटर्स ने कहा कि उन्हें यकीन है कि इसराइल गजा में नस्लकुशी कर रहा है। 10 में से 6 अमेरिकी वोटर्स ने इसराइल को मजीद अमेरिकी असलाह भेजने की भी मुखालिफत की है। ज़राए के मुताबिक इसराइल को अमेरिकी असलाह की फराहमी से मुताल्लिक़ अमेरिकियों की मुखालिफत में गुज़िश्ता 2 सालों में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि गजा सिटी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों में तोसी पर मबनी मनसूबे के नतायज खतरनाक होंगे। एक बयान में आलमी इदारे के सरबराह ने कहा कि नसर हॉस्पिटल पर इसराइली हमला बेहिसी है। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली आबादकारियाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने एक बार फिर गजा में मुस्तकिल जंगबंदी, बिला रोक टोक इमदाद की रसाई और यरगमालियों की रिहाई की अपील की है। उधर इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि जनूबी शाम में गैर फौजी इलाका चाहते हैं, जिसमें अल स्वेदा शामिल हो। एक तकरीर में उनका मजीद कहना था कि जनूबी शाम को हथियारों से पाक करने के इम्कान पर बातचीत जारी है। हमारी हुकूमत जनूबी शाम को गैर फौजी इलाका बनाने के लिए राब्ता कर रही है। ये इस वक्त हो रहा है जब अमरीकी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन कानून साजों ने इस बात पर जोर दिया कि शाम में इसराइली हमले अदम इस्तेहकाम का बायस हैं।
ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सिफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए राजी हो गया है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराशी ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह को लिखे गए खत में जोर दिया कि दीगर फरीक भी संजीदगी और खैर सगाली का मुजाहरा करें। अपने खत में ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि मुज़ाकरात की बहाली का इन्हिसार इस बात पर है कि फरीकैन संजीदगी का मुजाहरा करें और ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जिससे कामयाबी के इम्कानात को नुकसान पहुंचे। पोलैंड में एयर शो की रिहर्सल के दौरान F-16 जंगी तैयारा तबाह हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हुई है। तैयारे के क्रैश होने का वीडियो सामने आया है। रनवे पर तैयारा क्रैश होकर शोलापोश हो गया। हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम है। टोक्यो में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। राष्ट्रीय सेवक संघ ने सिर्फ राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था। काशी मथुरा अहम है लेकिन संघ मुहिम में हिस्सा नहीं लेगा। कारकुन हिस्सा ले सकते हैं, आरएसएस सरबराह की वजाहत। उत्तराखंड के चामोली और रुद्रप्रयाग में बादल फट पड़े, कई अफराद लापता। जम्मू में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के काम जारी, अवाम की मुंतकली। बिहार में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी, राहुल गांधी तेजस्वी यादव की शिरकत। गाजा में यहूदी फौज का एक और शब खून, 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। स्वीडन और हॉलैंड ने इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का यूरोप पर दिया जोर। सऊदी अरब और इटली ने फलस्तीनियों की जबरी मुंतकली को किया मुस्तरद। और अमरीकी अवाम की अक्सरियत ने गजा में इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों के कत्लेआम को नस्लकुशी करार दिया, सर्वे में इंकिशाफ। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।